नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं जीटीएल इंफ्रा की। 3.92 का स्टॉक हो चुका है और 5% की गिरावट आज के दिन में आई है। कल का वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा है उनको मैंने कल भी बताया था, भैया देखो आपने अगर नहीं मिस कर दिया है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कल की वीडियो। और मैंने कल ही आपको बता दिया था कि इस वीक में गिरावट होने के पूरे पूरे चांस यहाँ पर बन रहे हैं। स्टॉक आपका ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में जा चुका था और यहाँ से अब गिरावट ही हो सकती थी। कितनी गिरावट होगी इस वीडियो में बात करेंगे, साथ में चर्चा होगी कि क्या आपको यहाँ से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि लोअर सर्किट लग रहा है तो ऐसे में निकलना थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए हो सकता है, बट क्या यहाँ पर निकलने का मौका आपको मिलेगा जो लोग स्टक हो चुके हैं, जो लोग फंस चुके हैं। और दूसरी चीज कि अगर आप निकलते हो तो क्या एक सही डिसीजन होगा भी, क्या आपको बेचना चाहिए स्टॉक को या फिर अभी होल्ड करके बैठना है, उसकी भी बात करेंगे यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टॉक में गिरावट हुई है और अच्छी खबर भी है, ऐसा नहीं कि सारी बुरी खबर है। यहाँ पर जीटीएल को लेकर के बड़ी खबरें भी यहाँ पर आई हैं। जीटीएल ने प्रेस रिलीज इशू किया था 6 जुलाई के करीब में और एक बड़ा कर्ज इन्होंने उतारा है आईडीबीआई बैंक का। तो उसकी चर्चा यहाँ पर करें उससे पहले हम जान लेते हैं कि स्टॉक में गिरावट हुई क्यों है। पहला रीजन रहा है, देखिए बहुत सारे कारण रहे हैं। मैंने आपको कल की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी और कल की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि स्टॉक जो है वो ऑलरेडी आपका ओवरबॉट जोन में है, पहली बात। और यहाँ इस जोन में जब भी स्टॉक आपका जाएगा तो गिरावट होने के चांसेस बनेंगे ही बनेंगे। आप ये ध्यान रखें हमेशा से ही। टेक्निकल पैटर्न को आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हो कि टेक्निकल पैटर्न है, आप इसको छोड़ दो। फंडामेंटली कंपनी कितनी भी अच्छी हो, खराब हो, लेकिन अगर टेक्निकल पैटर्न बुलिश या बेरिश साइन यहाँ पर दिखा रहे हैं तो आपको वो मानना ही पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लोअर एंड पर 83 86 के आसपास का यहाँ पर आपका आरएसआई हो चुका था जो कि काफी हाई था। और यही चीज सेम चीज आप देखेंगे तो आरवीएनएल में भी हो चुकी है। डेली में उनका 87 के आसपास का आरएसआई है। और यही कारण है कि कल जो स्टॉक 17% गया था यानी कि फ्राइडे को, वो आज के दिन में 17% नहीं टच कर पाया, 14% के आसपास आकर के रुका है। और 17% तक गया भी था तो वहां से बिकवाली आना स्टार्ट हुई। ऑफलोड करेंगे ही करेंगे। डिमांड एंड सप्लाई अगर सिंपल भी लेते हैं आप तो टेक्निकल पैटर्न को, यू कैन नॉट इग्नोर द टेक्निकल पैटर्न्स ऑफ एनी स्टॉक। किसी भी स्टॉक की आप बात करें, छोटा स्टॉक हो बड़ा स्टॉक हो, कितना भी कर्ज हो, कितनी भी स्ट्रांग कंपनी हो, आप टेक्निकल पैटर्न को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा रीजन है, सबसे पहला रीजन है कि एक तो टेक्निकल पैटर्न में आपको सबसे पहले दिख चुका था कि हाँ ठीक है गिरावट हो सकती है। और मैंने आपको कहा भी था जो मेरा टारगेट था 4 रुपए 25 पैसे के करीब का, मैं आपको 2 दिनों से बता रहा हूँ। मैंने आपको बुधवार की वीडियो में ही भी बताया था कि मैं स्टॉक से निकल रहा हूँ। मेरी अगर बात की जाए तो मैंने अपना माल जो ऑफलोड कर दिया था बुधवार को, बृहस्पतिवार को मैंने आपको थर्सडे को ऑलमोस्ट अपना माल ऑफलोड कर दिया था। क्योंकि अगर आपके पोर्टफोलियो से 5% 10% 15% प्रॉफिट रह भी जाता है, दैट डजेंट मैटर। बट अब इस सिचुएशन की अगर आप बात करो, मॉर्निंग से ही यहाँ पे ऑफलोडिंग स्टार्ट हो गई थी। जिन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने आज भी बाइंग ऑर्डर्स लगाए हैं और यहाँ से बाइंग हुई है। अगर आप देखेंगे तो आज भी बाय हुआ और खुला ऊपर था। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि कहाँ पर खुला था स्टॉक आपका। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं 15 मिनट पे अगर मैं शिफ्ट करूँ इस चार्ट को, तो यहाँ पर देखिए आप किस तरह से यहाँ पे बाजार में 8 तारीख का चार्ट है, अपर एंड पर जाकर के आपका यहाँ पर खुला था। आपका 4 रुपए 25 पैसे के ऊपर खुला था और लगातार वहां से गिरावट हुई। और पहले 15 मिनट में जितना भी माल था वो बिक गया। उसके बाद सिर्फ एक लाइन यहाँ पर बनी हुई है, लोअर सर्किट सेल ऑर्डर लगे हुए थे, यहाँ पर कोई खरीदार नहीं था। ऑब्वियस सी बात है कि अगर गिरावट होगी और इस तरह की गिरावट होगी, रिटेल इन्वेस्टर जिन लोगों को लग रहा था कि जीटीएल ने 1 महीने में आपका पैसा डबल 1.5 गुना कर दिया है, उन लोगों ने यहाँ पर बाइंग ऑर्डर्स लगाए थे और उन्हीं लोगों की वजह से स्टॉक आपका आज इतना ऊपर खुला था। बट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गए या फिर म्यूचुअल फंड हो गया या एफआईआई हो गया या डीआईआई हो गए, इन्होंने आते ही यहाँ पर सेल ऑर्डर लगाया और सारा का सारा माल जो था वो रिटेल ने उठाया है यहाँ पे। और उसकी वजह से फिर गिरावट हुई और अब यहाँ पर आप फंस चुके हैं, आपको देखना पड़ेगा। अब बात करें कि करना क्या है भैया। देखिए फंस तो गए हैं, अब निकलने का कोई राह नहीं दिख रहा है। क्योंकि आज के दिन अगर आप बेच देते तो बेच देते, कल के दिन से हो सकता है लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हो जाए तो बेचने में और प्रॉब्लम हो सकती है आपको। सबसे पहली बात अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं स्टॉक का जो वॉल्यूम रहा है वो बहुत बड़ा वॉल्यूम रहा है, हाई वॉल्यूम का दिन रहा है और लॉस भी बहुत गजब का हुआ। 605 मिलियन शेयर्स आज यहाँ ट्रेड हुए हैं और सारा का सारा बिकवाली में गया है। तो एक चीज माननी पड़ेगी आपको कि स्टॉक में आपने गलत एंट्री ले ली है। दूसरा, अगर आप नहीं निकले हैं तो आप गलत समय पर रुक चुके हैं यहाँ पे, जब तक कि स्टॉक आपका सेटल नहीं होता है। यानी कि अगर मैं डेली चार्ट में भी दिखाऊं तो डेली चार्ट में भी थोड़ा सा सेटलमेंट का पीरियड आपको इसको देना पड़ेगा। और अगर अगर यहाँ से ये पुल बैक करता भी है तो भी वो प्रॉब्लमेटिक ही रहने वाला है। यहाँ से भी अगर आप देखें तो 83 पॉइंट्स का आरएसआई थोड़ा सा और नीचे आने तो इसे 80 75 70 के आसपास तक वहां पर एक सपोर्ट लेवल आपका बन सकता है। अराउंड 3 रुपीज के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है यहाँ पे। तो इससे नीचे जाने की मुझे उम्मीद नहीं।
तो ₹3.25 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है यहाँ पे, उतना आपको वेट करना पड़ सकता है, बट इससे नीचे जाने की मैं उम्मीद यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। अपर एंड पर अगर आप देखेंगे रजिस्टर्स आपका 4.25 के करीब का ही बना हुआ है। ये जोन बना लेता है अगर, तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग जोन बनेगा, यहाँ पे खरीदारी हो सकती है यहाँ पे। एकदम से नीचे नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा। मैं वीकली पे अगर शिफ्ट करूँ इसे, तो ऐसा नहीं होगा कि स्टॉक आपका एकदम से यहाँ से लेकर के ऊपर गया और तुरंत ही ये नीचे आना स्टार्ट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो थोड़ा सा आप सब्र करके बैठ सकते हैं। हाँ, निकलने का मौका मिलता है तो तुरंत निकलेंगे, प्रॉफिट लेकर के निकल जाओ। 50% 60% अगर प्रॉफिट हो रहा है आपका, 20% भी प्रॉफिट हो रहा है आपका, निकलने का मौका मिलता है, मेरे हिसाब से आपको निकलना चाहिए। बट अगर आप फंस चुके हैं, लॉस करवा के बैठे हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए। और बड़ा अमाउंट मैंने आपको पिछले मंडे से ही मना किया है कि बड़ा अमाउंट अब इसमें लगाने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप खरीदारी कर भी रहे हैं तो बहुत स्मॉल अमाउंट में जा सकते हैं। वैसे मैंने बोला था साफ साफ कि इसमें लगाना पैसा एकदम वेस्टफुल होगा, क्योंकि अब यहाँ से गिरावट स्टार्ट हो सकती है। अब दूसरी चीज अगर आप देखें तो मार्केट भी कोई बहुत सपोर्टिव नहीं है और सपोर्टिव होने वाला भी नहीं है। हो सकता है कि एक आध दिन मार्केट आपका ठीक ठाक चल भी जाए, बट वो बजट से पहले स्ट्रेंथ नहीं दिखेगी। एफआईआई डीआईआई का डेटा मैंने पूरे मंथ का आपको कल भी दिखाया था और पिछले वीक का भी मैंने कल दिखाया था। सैटरडे संडे की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप जानते हैं, क्योंकि मैं वीकली एनालिसिस करता हूँ कि कहाँ कहाँ आपका मार्केट जा सकता है। तो कल भी मैंने आपको डेटा दिखाया था कि एफआईआई डीआईआई बेच रहे हैं, लगातार बेच रहे हैं। तो मार्केट का ये हाल जो आज के दिन में देखने को मिला है, ये नया नहीं है, ये एक्सपेक्टेड था। और वो चीज मैंने आपको कल भी बताया था, और सैटरडेज की वीडियो में और अपनी वेबसाइट का लिंक पे भी नीचे डाल दूंगा, वहां पर भी मैं लगातार अपडेट करता रहता हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं। मैं वेबसाइट खोल के आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे एक बार, अगर आप चाहें तो वहां पर जाकर के विजिट भी कर सकते हैं। लेट मी ओपन इट अप। तो आपको ज़्यादा बेहतर, अगर मैं कभी नहीं आता हूँ यहाँ पे, तो आप वेबसाइट पर जा करके भी पढ़ सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है मार्केट में, किस तरह से आपका काम चल रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर भी आप जा करके पढ़ पाएंगे। ये वेबसाइट है वायरल खबर 247 यहाँ पर आप जाकर के पढ़ सकते हैं कि बहुत सारे टारगेट्स भी अपडेट करता हूँ मैं, अच्छे स्टॉक्स के बारे में भी बताता हूँ। तो लिंक दे दूंगा, आप जाकर के पढ़ सकते हैं यहाँ पर भी। बट ओवरऑल अभी के लिए होल्ड करने की मेरी सलाह बिल्कुल भी नहीं रहेगी। निकलने का मौका मिलता है तो निकलो, एक जोन बता दिया है मैंने। अच्छी खबर ये है कि, अच्छी खबर भी दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए, सेबी का सर्कुलर यहाँ पर आया था और यहाँ पर कंपनी ने अनाउंस करा है कि 1170 करोड़ रुपए के आसपास का आईडीबीआई का ट्रस्टीशिप सर्विसेज का लिमिटेड का जो पेमेंट था, वो कंपनी के द्वारा दिया गया है। तो और कंपनी जो है वो रिस्ट्रक्चरिंग पर फोकस कर रही है। कंपनी ने प्लान किया है दैट इन कमिंग मंथ्स ये लोग अपना जो कर्ज है वो उतारने की कोशिश करेंगे। अभी भी कंपनी के ऊपर अगर आप बात करें तो 7,222 करोड़ के आसपास का कर्ज है। तो स्ट्रॉन्ग कंपनी तो बिल्कुल भी नहीं है, और ऐसे में अगर आप फंस जाते हैं तो प्रॉब्लम आपको आने वाले दिनों में हो सकती है। होल्ड नहीं करना है, निकलने का मौका मिलता है तो निकलिए। लॉस है, प्रॉफिट है, डजंट मैटर, थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं स्मॉल क्वांटिटी में अगर आप चाहें तो। मेरी राय वैसे नहीं रहेगी होल्ड करने की, बट फिर भी लास्ट कॉल ऑलवेज बी योर्स। कि आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज कमेंट अगर पूछना हो तो। थैंक यू।